अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलनोन इनहेलर के बारे में। सेलनोन इनहेलर एक इमरजेंसी ड्रग भी कह सकते हैं इसको, और ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट साल्बुटामोल और बेक्लोमेथासोन होता है। साल्बुटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है जो कि सांस की तंग नालियों को खोल देती है, जिससे मरीज को सांस लेने में आसानी महसूस होती है। इसके अलावा बेक्लोमेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जिसको आप आसान अल्फाज में स्टेरॉइड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेलनोन इंजेक्शन के इंडिकेशन, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में। तो सेलनोन इनहेलर का इस्तेमाल ब्रोंकियल अस्थमा में किया जाता है, जब सांस की नालियां बहुत ज्यादा तंग हो जाएं, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो और तंगी हो रही हो, और सांस लेने में मुश्किलात इसलिए हो रही होती है कि सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, और सेलनोन इनहेलर सांस की नालियों में सोजिश को कम करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और मरीज कंफर्टेबल फील करता है। सेलनोन इनहेलर का इस्तेमाल अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे अफराद जो लंबे अरसे तक सिगरेट नोशी करते हों, स्मोकर रहे हों या अभी भी स्मोकिंग कर रहे हों, और उन अफराद में बलगम बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा हो, बलगम बहुत ज़्यादा खारिज होने की शिकायत बहुत ज़्यादा हो, तो उन अफराद में भी सेलनोन इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है। और अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस वाले अफराद में अक्सरियत में उन अफराद के सीने से सांस लेने के दौरान सीटी सी बजती हुई सुनाई देगी, जिसको हम वीजिंग साउंड्स कहते हैं। इसके अलावा जिन अफराद को नमूनिया हो गया हो या चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हो, उस सूरत में भी सीने में जकड़न बहुत ज़्यादा होती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो, मरीज़ मुसलसल बैठा रहे, जैसे ही लेटने की कोशिश करे तो सांस की तकलीफ, सांस लेने में मजीद दुश्वारी हो, तो उन कंडीशंस में भी सेलनोन इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है। सेलनोन इनहेलर जैसा कि बताया, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर देता है और ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक ज़्यादातर किया जाता है। और ऐसे अफराद जिनको COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, जिनकी सांस की नालियों में ऑब्स्ट्रक्शन हो यानी कोई रुकावट हो और वो तंग हो गई हो, तो उन अफराद में सेलनोन इनहेलर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेलनोन इनहेलर के डोजेज के बारे में। तो सेलनोन इनहेलर बच्चों में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, और एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होती है, उनमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में बात कर लेते हैं। तो सेलनोन इनहेलर का इस्तेमाल 2 पफ दिन में 4 से 6 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका डोज डिपेंड करता है कि फ्रिक्वेंसी कितनी सेट करनी है। यानी मरीज़ को अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो ये दिन में 4 से 6 मरतबा तक इस्तेमाल किया जाएगा, और जैसे जैसे मरीज़ की तकलीफ़ कम होती जाएगी, फ्रिक्वेंसी भी इसकी कम होती जाएगी। और चिल्ड्रंस, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम हो, तो उन बच्चों में भी 1 पफ से 2 पफ दिन में 2 से 4 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि एक वक्त में 2 पफ से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगला डोज 4 घंटे से कम अरसे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी एक डोज से दूसरे डोज के दरमियान कम से कम 4 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए। अब सेलनोन इनहेलर के इस्तेमाल करने का तरीका देखें। इनहेलर इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इस्तेमाल से पहले इनहेलर को अच्छे तरीके से हिला लें, इसको शेक कर लें। इनहेलर को इस तरह पकड़ें जिस तरह ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इनहेलर के कवर को रिमूव कर दें। अब माउथ पीस को मुंह में रखें और माउथ पीस के इर्द गिर्द अपने होंठों से अच्छे तरीके से इसको बंद कर लें ताकि एयर टाइट हो जाए। मुंह के ज़रिए गहरा सांस लें और इनहेलर को ज़ोर से दबाएं और पफ लें, और फिर एक और पफ लें। और अब कोशिश करें कि सांस बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेल करें, यानी कि बाहर निकालें। और अगर पफ लेने के बाद कुछ सेकंड, जैसा कि 10 सेकंड तक अगर सांस को रोक सकते हैं तो रोके रखें, और सांस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता फिर बाहर निकालें। और इनहेलर हर बार इस्तेमाल से पहले अच्छे तरीके से इसको हिला लेना चाहिए। और अगर आपको सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो इनहेलर अपनी पॉकेट में ही रखें, ताकि किसी भी वक्त अगर आप घर में हों, ऑफिस में हों या सफ़र कर रहे हों, तो तकलीफ़ की सूरत में फ़ौरी तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। अक्सर लोगों के जहन में ये बात डाल दी गई है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मरीज़ ने एक बार इनहेलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो फिर सारी ज़िंदगी इनहेलर का इस्तेमाल करता रहेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। इनहेलर का इस्तेमाल हमेशा शदीद तकलीफ़ में दिन में 4 से 6 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और थोड़े अरसे तक लाजमी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर यह ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना लाजमी है। अगर मरीज़ की तकलीफ़ कम होती जाए, सांस लेने में दुश्वारी ना हो, तंगी ना हो, तो इस इनहेलर का इस्तेमाल कम कर दिया जाता है, जैसा कि दिन में 2 बार या 1 बार, और कुछ मरीज़ों में महीनों बल्कि सालों तक भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जब तक मरीज़ को दोबारा सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से ना हो। और जो पेशेंट COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के साथ हों, तो उनमें मर्ज़ की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा होती है और उनमें अस्थमेटिक अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उन अफराद को मजबूरन कुछ अरसे के बाद दोबारा इस्तेमाल लाजमी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि सेलनोन इनहेलर के इस्तेमाल से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
تو انہیلر کا کوئی ایسا خطرناک سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے، البتہ آواز میں بھاری پن ہو سکتا ہے، ہارسنس ہو سکتی ہے اور کچھ افراد میں منہ پک جانے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اور جن افراد میں انہیلر کے استعمال سے منہ پکنے کی شکایت ہو تو ان افراد کو انہیلر استعمال کرنے کے کچھ منٹ بعد پانی کی کلی کر لینی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیلنون انہیلر کا کوئی الٹرنیٹ برانڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں۔ تو مارکیٹ میں الٹرنیٹ برانڈ زیلیٹائڈ انہیلر کے نام سے بھی مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہے۔ زیلیٹائڈ انہیلر میں بھی ایکٹیو انگریڈینٹ سالبوٹامول اور بیکلومیتھاسون ہوتا ہے۔ سیلنون انہیلر کا متبادل آپ زیلیٹائڈ انہیلر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ہیلتھ انٹرپرائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔